बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड, 9th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है? क्योंकि अभी आप मुस्कुरा लें, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसमें आपको ठीक ठाक किस्म की जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक वीडियो को कई कई दफ़ा देखना पड़ेगा, तब जाके आपको बात समझ में आएगी कि ये है कौन सी दुनिया। ठीक हो गया? चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम, ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड, दिखा दूं आप लोग, ये रहा। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो भी बता दूं आपको। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? लेकिन वो जल्दी में बनाई थी, बस एक टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, छोटी सी वीडियो बनाई थी एक रिक्वेस्ट पे। मुझे याद नहीं किसने रिक्वेस्ट की थी, वो भी देख सकते हैं आप, वो पड़ी हुई है। लेकिन अब जो इसमें ज़रा डिटेल्ड बात होगी, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप जल्दी में हैं ना तो वीडियो बंद कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है फिर ये आपको वीडियो देखने का। ये वीडियो लंबी भी होगी, मैं आपको बता दूं पहले ही। तो ज़रा तसल्ली से इसको देखें और कॉपी पेंसिल अपने पास रहें, ताकि आप नोट्स जो है ना इसके लेते रहें लेक्चर के। और इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियोज़ इस चैप्टर की नहीं देखी, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये वीडियो देखने का। आप समझ, पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका बैठेगा ही नहीं। ये मेरे ख्याल में चौथा लेक्चर है। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस, पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस का है, और चौथा लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड का है। ये चारों की चारों वीडियोस बना चुका हूँ मैं, ये 5वां लेक्चर है। तो वो देखिए, वो बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, आधे आधे घंटे के, आधे घंटे से ज़्यादा के भी। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी बात। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, वीडियो बंद करके पहले वो वीडियो तरतीब से देखें जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको ये बात समझ में आएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो चीज़ें होती हैं नॉर्मली। क्विक रिव्यू कर दूं ज़रा इलेक्ट्रोलाइसिस का। एक तो मूवमेंट होती है आयन की, मूवमेंट ऑफ आयंस। दूसरा केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, सोडियम क्लोराइड का जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो उसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स थे। एक जो हमारे पास था वो कैथोड था, दूसरा हमारे पास एनोड था। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। और ये जो सोल्यूशन है किसका है? सोडियम क्लोराइड का। इसको पानी में जब डाला गया तो ये आयंस में टूट गया, सोडियम आयंस अलग अलग और क्लोराइड आयंस अलग, ठीक है? ये क्लोराइड आयंस कहाँ गए? क्योंकि ये नेगेटिव थे इसलिए ये इस साइड पर आए एनोड के पास, और सोडियम आयंस जो है वो कहाँ गए? यहाँ पर आए कैथोड के पास, ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये सोडियम आयन आखिर कैथोड के पास क्या लेने गया था? ये एक इलेक्ट्रॉन लेने गया था। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब ये बन जाएगा सोडियम का एटम। बिल्कुल इसी तरह ये क्लोराइड का आयन जो है, ये एनोड के पास क्या लेने गया था? ये इलेक्ट्रॉन देने गया था। तो यहाँ पर ये क्लोराइड का आयन जो है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, और क्या बन जाएगा? ये क्लोरीन का एटम यहाँ पर बन जाएगा। अब ज़रा बात को समझिएगा, पार्टिकल्स की दुनिया से निकलें और हकीकत की दुनिया में आएँ। केमिस्ट्री हकीकत की दुनिया का नाम है, साइंस भी हकीकत की दुनिया का नाम है। आपकी और हमारी इस दुनिया का नाम है, हमारी अर्थ का नाम है, हमारी डेली लाइफ का नाम है। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर, ये हमारी डेली लाइफ से मुताल्लिक ही हैं। समझ आ गई बात? प्रॉब्लम, हमने साइंस को इतना मुश्किल इसलिए बना दिया क्योंकि डेली लाइफ से हमने इसको दूर कर दिया है। हम प्रैक्टिकल टर्म्स में साइंस को देखते ही नहीं है। ये सोडियम, ये जो एटम्स बन रहे हैं, ये सोडियम का एटम जो है वो यहाँ जो ये बन रहा है, इसके ऊपर कैथोड के ऊपर, ये सिर्फ एक एटम नहीं बन रहा है। आपको ये नहीं सिखाया जा रहा कि यहाँ एटम बन रहा है,
यहाँ पर सोडियम मेटल बन रहा है, सोडियम मेटल बन रहा है। बात समझ में आ गई? ये सोडियम मेटल क्या है? ये तो चले सोडियम का आयन और सोडियम का एटम आपको परेशान कर रहा होगा, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। भाई सोडियम का मेटल तो बाजार से मिलता है, आप खरीद लीजिए जाके, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा ये। जैसे लोहा, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी बाजार से मिलते हैं ना, ये भी मिलता है, ले आइए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो शॉपकीपर के पास ये सोडियम का मेटल आया कहाँ से? कहीं से तो लेके आया होगा ना। उस शॉपकीपर से पूछिए आप, वो बोलेगा ये हम जो है वो सोडियम का मेटल जो है वो बहुत सारा लेके आए थे होलसेलर से। ठीक है, आप होलसेलर के पास चले गए, भाई आपने सोडियम का मेटल ये कहाँ से लिया? होलसेलर ने बोला हम जिन फैक्ट्री में ये बना है सोडियम का मेटल, जिस फैक्ट्री में ये बना है हमने वहाँ से उनसे ख़रीदा है। आप उस फैक्ट्री का पता करके वहाँ चले गए, फैक्ट्री में जाके आपने देखा तो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। किस तरह के? इस तरह के। ये जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है ये बर्तन, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इस बर्तन को कहते हैं। और इसमें जो जो इलेक्ट्रोड्स आपको ये छोटे से बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, ये आपको फैक्ट्रीज़ के अंदर प्लाजा जितनी साइज़ के, प्लाजा होता है ना एक रिहायशी प्लाजा, रिहायशी प्लाजा की हाइट कितनी होती है? ये इलेक्ट्रोड को देख लें आप, कितना बड़ा है रिहायशी प्लाजा। फ्लैट्स जिसमें बने हुए होते हैं, यूं ऊपर करके देखते हैं आप, देखते हैं 5 मंजिल 10 मंजिल, इतने बड़े बड़े ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं जी। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये कितना, ये बर्तन ये कितना बड़ा होगा? ये भी बहुत बड़ा होता है। और इसके अंदर पानी कितना लिया जाएगा? फिर सोचिए ज़रा, टनों के हिसाब से पानी होगा। और इसमें ये सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, ये जब डाला जाएगा ये कितना होगा? ये भी टनों के हिसाब से होगा। और फिर इसको हम कनेक्ट जो यहाँ करते हैं एक छोटी सी बैटरी के साथ करते हैं, ठीक है, जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जो है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की वायर जो है यहाँ से निकल के इसके साथ हम जोड़ देते हैं, इस इलेक्ट्रोड के साथ, एनोड के साथ। ये पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि ये कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये तो छोटी सी बैटरी है, बाइक्स में लगी हुई होती है, घरों में छोटी छोटी सी बैटरीज हैं ये। लेकिन उस फैक्ट्री में आपने देखा कि बड़े बड़े पावर प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पर बिजली बन रही है। इतना इतना हाई वोल्टेज करंट जो है वो यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। ये प्लाजा के साइज़ के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये टनों के हिसाब से पानी और टनों के हिसाब से ट्रक के ट्रक सोडियम क्लोराइड के डाले जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ढेरों ढेर सोडियम मेटल बन रहा है पाउडर की शक्ल में। किस शक्ल में? पाउडर की शक्ल में। ठीक है, ये एक पूरी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। हालांकि सोडियम मेटल को हासिल करने के और दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन ज़रा आप इसको सुने आप आराम से। तो ये जो है इसके ऊपर ढेरों ढेर जो है वो पाउडर की शक्ल में क्या है मौजूद है, ये सोडियम मेटल मौजूद है पाउडर की शक्ल में, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में नहीं, मतलब पाउडर की शक्ल में, पेस्ट हुआ हुआ इसके ऊपर, इसे पेंट नहीं कर देते। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ये प्रोसेस। अब ये करंट जो छोड़ा गया है इसमें, पावर प्लांट इतना बड़ा लगा हुआ। पावर प्लांट किसको कहते हैं? पावर प्लांट उस जगह को कहते हैं जहाँ बिजली बनती है। बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं जहाजी साइज के, वो चल रहे होते हैं, और वो जो है इतने हाई वोल्टेज बिजली पैदा कर रहे होते हैं। तो ये बिजली इसको मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट इसको मिल रहा है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, तो आप उस फैक्ट्री में आपने ये सब कुछ प्रैक्टिकली देखा। अब आपको कहानी समझ में आई कि सब कुछ ये सोडियम का मेटल, अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। आप लैब में एक छोटा सा इसी तरह का एक बीकर ले लें और इस तरह के ये 2 इलेक्ट्रोड्स कॉपर के ले लें, कॉपर के मिल जाएंगे, ये आपने लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, और छोटी सी बैटरी ले ली, उसको इनके साथ कनेक्ट कर दिया, थोड़ा पानी लिया और नमक डाल दिया। जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ आयंस शुरू हो गई। कहाँ पर? अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अगर तो आपने सोडियम क्लोराइड डाला है तो वो यहाँ चला गया, क्लोरीन डाला है तो वो यहाँ चला गया, दैट्स इट। कोई दूसरा होगा तो उसी हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। बात समझ आ रही है? अगला जो स्टेप है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो है केमिकल रिएक्शन का होना इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये सोडियम के आयन
मैं क्या बताया मैंने, सोडियम का आयन जो है वो ये पॉजिटिव आयन यहाँ आके ये सोडियम का क्या बन गया, एटम बन गया। तो एक एटम थोड़ी ना बना भाई, यहाँ पे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एटम बने। पहले स्टेप नंबर 1 में बने। ये कैसे बने कि सोडियम के आयन ने यहाँ जाके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, यहाँ ट्रिलियंस ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस लाखों करोड़ों सोडियम के आयन्स यहाँ गए, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स लिए, और लेने के बाद लाखों करोड़ों सोडियम के एटम इसके ऊपर बन गए। अब ये तो बन गए सोडियम के एटम, अब ये मिलेंगे भी आपस में। जिस वक्त ये बनते रहेंगे उसी वक्त ये मिलते रहेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, मेक। सोडियम का एटम जो है वो मेक हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है, कंबाइन। ये सोडियम के एटम जो है वो कंबाइन हुए हैं, जुड़ गए हैं। इनके जुड़ने की वजह से, कंबाइन होने की वजह से क्या बन गया, सोडियम मेटल बन गया। किस शक्ल में बन गया, पाउडर की शक्ल में बन गया। उस फैक्ट्री के अंदर अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो उन्होंने पावर हाउस से छोड़ा, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो वो छोड़ेंगे, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट जो वो छोड़ेंगे ये कितना छोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो है नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा हो तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा, 220 होगा, 240 होगा, 400 होगा, 500 होगा, 1000 वोल्ट होगा, 2000 वोल्ट होगा, जितना भी होगा। सपोज करते हैं 1000 वोल्टेज, 1000 वोल्ट जो है वो करंट यहाँ से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास ये करंट है। करंट का यूनिट वोल्टेज नहीं है, मुझे पता है इस बात का, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 1000 इसका, क्योंकि वोल्टेज बड़ा कॉमन है ना हमारी ज़िंदगी में, बच्चों को ही पता है इतना वोल्टेज आ रहा है, इतना वोल्टेज आ रहा है, घूम फिर के वो करंट से उसको कनेक्ट कर देते हैं। मैंने भी आपको समझाने के लिए कर दिया। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं वो तो अभी हम बात करेंगे। तो 1000 वोल्ट का करंट यहाँ पे आ रहा है, ओके फाइन। कितनी देर के लिए, एक तो करंट हो गया, दूसरा टाइम भी तो हो गया। ये 1000 वोल्ट का करंट यहाँ पर जो छोड़ा गया, कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए, 2 सदियों के लिए। भाई कोई टाइम भी तो होगा ना। लेकिन एक बात ये है, तो 2 चीज़ें हमारे पास ये हो गई। एक तो करंट की मिकदार, करंट की मिकदार। अब मैं बता दूं, इसको वोल्ट में मत लें आप, ठीक है, इसको आप लें एम्पेयर में। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर है, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरी बात कर लेते हैं। तो 1000 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जा रहा है। कितनी देर तक किया जा रहा है, सपोज करते हैं टाइम जो है यहाँ पर 4 आवर्स, 4 घंटे तक के लिए पास किया गया। तो 1000 एम्पेयर करंट जब पास किया गया तो, और 4 घंटे के लिए पास किया गया, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। उसी वक्त शुरू हो गया जिस वक्त ये कनेक्ट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट गुजरना शुरू हुआ, उसी वक्त इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो गया। क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में, 2 काम। मूवमेंट ऑफ आइंस, आइंस की मूवमेंट, ये जा रहे हैं आइंस, पहले नहीं जा रहे थे, करंट लगते ही जाना शुरू हो गए। दूसरा काम, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आसान सी बता दी थी मैंने पिछली वीडियो में भी। मॉलिक्यूल्स का ब्रेक होना और मेक होना, ये बच्चों को बताता हूँ मैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज की, दोनों का एक ही मतलब है, वो ये है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तब्दीली। एक एटम के पास होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं बीच में, ये इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। 99% साइज जो एटम का बनाने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में होते हैं, कंडेंस फॉर्म में, बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मतलब ये जो एटम्स हैं सारे के सारे, इनमें क्या चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन होना। तो यहां पर ये सोडियम का आयन जो है और उसके बाद ये सोडियम का एटम जो है, तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तब्दीली हुई है? बिल्कुल हुई है भाई। कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तब्दीली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ? 2 तरह से। या तो इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल गया,
या इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। वेरी सिंपल। आपके पास 10 रुपये हैं, आपके अमाउंट में, आपके पास जेब में 10 रुपये हैं, मैं कहता हूँ आपके पास आपके पैसों में कुछ चेंज आ गया है, तो चेंज दोनों दो सूरतों में आता है। या तो आपके पास पहले 10 थे अब 12 रुपये हो गए, या आपके पास पहले 10 थे अब 5 रुपये हो गए। तो चेंज ज़्यादा होने की सूरत में भी आता है, चेंज कम होने की सूरत में भी आता है। एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज की बात करते हैं तो हम दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इसी सूरत में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तब्दीली होती है। और भी कई वजूहत हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी आप लोगों का उसका कैलिबर नहीं है, आपकी क्लास छोटी है अभी। तो ये बात हो गई, हो रहा है चेंज यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हो रहा है बिल्कुल। ये सोडियम का आयन यहाँ पर आके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, बनाया मैंने इक्वेशन, सोडियम का आयन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। ठीक है, दोनों काम हो गए, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो गया, यहाँ तक तो बात ठीक है। किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, मैं ज़रा इसको मिटाऊँ फिर हम आगे चलते हैं। आप बोल रहे होंगे सर फैराडे के लॉज बता रहे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे आपने बताना था, ये आप क्या तफसीलात बता रहे हैं। बताता हूँ भाई, बताता हूँ, सांस तो लीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एक तो ये चीज़ है, इसकी क्वांटिटी, दूसरी चीज़ है हमारे पास टाइम, दूसरी चीज़ है हमारे पास टाइम, इसकी भी क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है एम्पेयर में लेते हैं, किस में लेते हैं, एम्पेयर में। टाइम किस में लेते हैं, टाइम जो है वो मिनट्स में भी लेते हैं, सेकंड्स में भी लेते हैं, घंटों में भी लेते हैं, दिनों में भी, सालों में भी, सदियों में भी, ये सब यूनिट्स हैं टाइम के। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर भी है, मिली एम्पेयर भी है, माइक्रो एम्पेयर भी है, मेगा एम्पेयर भी है। ठीक है, ये सब हैं यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन हम सिर्फ एम्पेयर ले रहे हैं। तो हमने अभी इस केस में देखा कि 1000 जो है वो एम्पेयर करंट पास किया गया, टाइम कितना था, 4 आवर्स हमने कहा था। ठीक है, अब एक बात तय है कि 4 घंटे तक इलेक्ट्रिक करंट इतना इसको मिलता रहा और ये मूवमेंट यहाँ पर आयंस की चलती रही और उसके नतीजे में सोडियम मेटल यहाँ पर पाउडर की शक्ल में बनता रहा। क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पर ये जब सोडियम के आयन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, सोडियम का एटम बना। पहली चीज़ मेक सोडियम एटम। दूसरा क्या काम हुआ, यहाँ पर ये कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए, ये 2 स्टेप हुए। एक तो सोडियम का एटम बना, दूसरा सोडियम के एटम कंबाइन हो गए, उसके नतीजे में क्या बना, सोडियम का मेटल बना। अब ये जो सोडियम का मेटल बना है इसका कुछ वजन भी तो होगा ना भाई, इसका कुछ मास भी तो होगा, इसका कुछ वेट भी तो होगा, इसका कुछ अमाउंट भी तो होगा। वेट नहीं कहना चाहिए वैसे, लेकिन वेट अलग चीज़ है, वेट तो फोर्स को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने का मतलब वजन है। चले मिटा देते हैं इसको, कन्फ्यूजन हो रही है। तो मास, इसका कुछ वजन भी तो होगा ना भाई, सोडियम मेटल का, इसका कुछ मास जो भी यहाँ पर बन रहा है पाउडर की शक्ल में। आपने ये सारा पाउडर जो है वो उतारा, 4 घंटे बाद आपने बिजली को बंद कर दिया और इस पाउडर को आपने उतार लिया, सोडियम मेटल है। इस पाउडर को तराजू पे रखा आपने, वहाँ पर बट्टे रखे, वेट्स रखे, या आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है वज़न को मेजर करने के लिए। तो आपने तराजू के ऊपर जो है वो उसके ऊपर इसको, पाउडर को, सोडियम के, इसको नापा, इसको मेजर किया, इसको तोला, तो आपको पता लगा कि कितना आपको सोडियम मेटल मिला है। तकरीबन आपको 300 किलो मिला है, मिसाल के तौर पर 300 किलो आपको क्या मिल गया, सोडियम मेटल। कितना मिल गया, 300 किलो आपको मिल गया। अब ज़रा जो बात करने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
कितना आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है? 1000 एम्पेयर। कितने टाइम तक ये 1000 एम्पेयर आप पास करते रहे? 4 घंटे तक। दोनों चीज़ों को ज़हन नशीन करें, यही की पॉइंट है। तीसरा ये रहा, आपने 1000 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट पास किया 4 घंटे तक, उसके नतीजे में 300 किलो आपको सोडियम यहाँ पे मिल गया। मेरा ये सवाल है, अगर ये 1000 एम्पेयर के बजाय मैं इसको 900 एम्पेयर कर दूं तो क्या इस अमाउंट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये अमाउंट भी कम हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रिक करंट 1000 एम्पेयर से 900 एम्पेयर किया, ये भी कम होके सपोज करें ये भी 250 किलो हो जाएगा। टाइम को नहीं छेड़ा हमने, टाइम 4 घंटे ही, फाइन। इसी तरह आपने इसको जो है वो 500 एम्पेयर कर दिया इलेक्ट्रिक करंट को, अब 1000 एम्पेयर के बजाय, तो यहाँ यकीनन ये 250 किलो आपको मिल रहा था, तो ये 250 किलो कम होके ये जो है हमारे पास सपोज करते हैं कि 150 किलो बच गया, 150 किलो बच गया। अब हमारे जहन में फ़ौरन एक बात आती है कि यार अगर इलेक्ट्रिक करंट कम करने से ये जो सोडियम का मेटल यहाँ पर हमें मिल रहा है, इसका वज़न कम हो रहा है, इसका अमाउंट कम हो रहा है, इसकी मिकदार कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने से इसकी मिकदार बढ़ भी तो सकती है, क्या नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, माइकल फैराडे ने जो दिया। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के इसका फाउंडिंग फादर, या फाउंडिंग फादर तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करने वाला शख्स था माइकल फैराडे। बुक बाइंडर का बेटर था और ख़ुद भी बुक बाइंडर था, कहीं से कोई कुछ नहीं पढ़ा उसने जी। साइंस की किताबें आती थी उसके पास बाइंड होने के लिए, जब बाइंड होने के लिए आती थी तो उनको वो बाइंड करता था, साथ साथ पढ़ता भी जाता था। पढ़ते पढ़ते ही साइंटिस्ट बन गया। बस छोटा सा थोड़ा सा स्कूल कहीं गया था बस। माइकल फैराडे जिसका लॉ पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, माइकल फैराडे। तो वो ये तजुर्बे करता था, वो ये एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसने इस बात को नोट किया कि इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार कम करने से या ज़्यादा करने से जो अमाउंट हमें इलेक्ट्रोड्स में मिल रहा है उसकी मिकदार भी कम या ज़्यादा हो रही है। अब ये तो बात हो गई सोडियम की। क्लोरीन तो यहाँ पे बन रहा है, ये क्लोरीन जो यहाँ पर आया है, क्लोरीन मिटा दूँ इसको, ये क्लोरीन जो है ये Cl, ये यहाँ पर आ रहा है किसके पास? एनोड के पास। यहाँ आके ये क्या करेगा? क्लोरीन का एटम बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको एनोड को ये दे देगा, ठीक है। ये क्लोरीन का एटम बन जाएगा। क्लोरीन का एटम क्या एक ही बनेगा? नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लोराइड के आयंस आएंगे, करोड़ों करोड़ों ये क्लोराइड के आयंस यहाँ जमा होंगे और करोड़ों के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे और करोड़ों के हिसाब से ही ये क्लोरीन के एटम बनेंगे। तो वही पहला स्टेप क्या है? मेक, क्लोरीन के एटम बने, और स्टेप नंबर 2 पे कंबाइन, ये क्लोरीन के एटम कंबाइन होंगे। अब ये जो कंबाइन होंगे ये ऐसे कंबाइन नहीं होंगे जिस तरह सोडियम के एटम जमा हुए थे, नहीं, बल्कि ये बड़ी खूबसूरती से कंबाइन होंगे। ये बोलेंगे हम दो दो के पेयर बना के कंबाइन होंगे। किस तरह से? Cl2 Cl2 Cl2, या आखिर दो दो के पेयर ही क्यों बनाएंगे? इसके लिए आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की पूरी वीडियोस पढ़ी हैं, वो देखें, बड़ा ही अहम चैप्टर है और उसको समझें, तब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन 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 के इस तरह से मॉलिक्यूल बनेंगे इस जगह पर। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी, क्लोरीन गैस यहाँ पर बनेगी। इसका भी एक सेटअप बनाया जाता है, यहाँ पर पैक्ड रखा जाता है इसको, क्योंकि गैस है, ऑब्वियस सी बात है, और ये पॉइजनस गैस होती है क्लोरीन गैस, ग्रीनिश कलर होता है इसका तकरीबन, तो ये जहरीली है, ये नुकसानदेह होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको सिस्टम किया जाता है इसके ऊपर, ताकि ये गैस यहाँ से जो बन रही है इसको यहीं किसी ना किसी तरह इसको काबू कर लिया जाए, ठीक हो गया। तो ये जो क्लोरीन गैस बनेगी, ऑब्वियस सी बात है इसका भी कोई वज़न होगा,
तो इसका वज़न भी, इसका अमाउंट भी, इसका मास भी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की मिकदार पे ही डिपेंड करता है। यही बात करता है माइकल फैराडे। अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं माइकल फैराडे का। याद रहे कि सॉलिड चीज़ के लिए, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो सॉलिड है, तो यहाँ पर उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड डिपॉजिट का। सोडियम का मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होगा, मतलब जमा होगा। क्लोरीन क्योंकि गैस है, इसलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा लिबरेट का। क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा? लिबरेट। क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं फैराडे का स्टेटमेंट वो क्या कहता है। मैं यहाँ पर नसीहत करूँगा, मैं कहता हूँ कि रटे नहीं, आप समझें। लेकिन दो चीज़ों के हवाले से मैं आपको ये बात कहूँगा कि उनको रट लिया करें, वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनमें बड़े कैलकुलेटेड वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एक तो लॉज, लॉज जो हैं उनको आप रट लें, जैसी वर्डिंग है एज इट इज़ उनको याद कर लें। दूसरा डेफिनेशंस, इनके साथ छेड़छाड़ ना करें। बाकी एक्सप्लेनेशंस वगैरह ये वो उनके अंदर आप अपनी तफसीलात दे दें। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 अभी बाकी है, जिसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा। कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी बुक क्या कहती है? आपकी बुक का पेज नंबर 124 खोल लीजिए, यहाँ पर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मौजूद है। क्या कह रहा है ये? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिटेड और का मतलब या लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, एट एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोलें तो एनोड या कैथोड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the quantity of current, to the quantity of current passed through the electrolyte, passed through the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट। ये है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको मैं सिर्फ ये पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसको भी देखेंगे, प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 को यहीं ख़त्म करते हैं, इसको सिर्फ बता के। क्या बोला था मैंने कि फैराडे ने ये चीज़ देखी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है उतना ज़्यादा आपको सोडियम का अमाउंट मिल रहा है या फिर क्लोरीन गैस का अमाउंट मिल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट कम कर रहे हैं तो वो जो अमाउंट आपको मिल रहा है सोडियम का या क्लोरीन का वो भी कम हो रहा है। इसी को इसने यहाँ कह दिया। क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। यहाँ पर क्या है? करंट जो है वो एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है।
तो कौन सी चीज़ है इसके साथ साथ जो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है? अमाउंट, या मास कह लें आप उसको, मास ऑफ सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस हैं? वो जो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रहे हैं या लिबरेट हो रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जिस इलेक्ट्रोलाइट से ये करंट जो है वो पास हो रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसको पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला और प्रॉब्लम्स, उनको इंशाल्लाह देखेंगे। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।